और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में अयोध्या के हमारे साथी आए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। प्रेस की जहाँ शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, मैं अयोध्या से पूर्व में रहे विधायक मंत्री पवन पांडे जी से कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने इकट्ठी की, उनके साथी सहयोगियों ने मदद की, उसमें वो जानकारी प्रेस को दे दें। और फिर कई और सवाल हैं जिन पर अगर प्रेस बात करना चाहेगी तो हम और आप लोग फिर बात कर लेंगे। हेलो, हेलो। परम श्रद्धेय परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, उपस्थित मीडिया के सम्मानित बंधुओं, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से और महानगर क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों की संख्या में अयोध्या विधानसभा के सम्मानित नेता एवं पदाधिकारीगण एवं पीड़ित परिवारगण भी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। 5-6 मामले हैं। सबसे पहला मामला है अयोध्या का रेंज फायरिंग स्थान का। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जिस जमीन पर युद्धाभ्यास होता था, जिस जमीन पर मिलिट्री अपने रिहर्सल करती थी, गोला बारूद दागती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर प्लाटिंग कर डाली है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सत्ता के संरक्षण में वहां पर जमीन ले ली है। और हम और अयोध्यावासी इस बात से बहुत चकित हैं कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था, अयोध्या में ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर मिलिट्री सेना युद्धाभ्यास करती थी, वो जमीन उद्योगपतियों को और भाजपा के नेताओं को बेच दी गई। भाजपा के नेता वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए। देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों ने वहां पर जमीन ले ली। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, बहुत भारी मात्रा में जमीनें उन्होंने वहां खरीद डाली, बहुत भारी मात्रा में। पूरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं उषा सिंह जी, उनके बेटे शिवेंद्र सिंह, और देश के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सीपी शुक्ला पूर्व विधायक। इन सारे लोगों ने और देश के बड़े उद्योगपतियों ने बहुत ढेर सारी जमीनें खरीद डाली। अब आज वहां पर युद्धाभ्यास नहीं हो सकता और सरकार उसके बाद उस जमीन को फ्री करने जा रही है। एक ग्राम सभा की जमीन, जिस जमीन को उद्योगपतियों ने लिया, देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों ने लिया, आज वो ग्राम सभा युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर की जा चुकी है। सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था कि उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है जहां पर सेना अभ्यास नहीं करेगी। वहां पर घर नहीं बन सकता, पहले आदेश था घर नहीं बन सकता, मकान नहीं, दुकान नहीं बन सकता, लेकिन आज वहां पर प्लाटिंग हो रही है, ढेर सारे मकान बन गए। तो मैं इस बात का खुला आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अधिकारी नेता सेना की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं और आज कोई सुनने वाला नहीं है। यह हाल है अयोध्या में सेना का। और उसके बाद बता दूं, जो 14 ग्राम सभाएं हैं, एक ग्राम सभा को किया है, 13 और ग्राम सभाओं को भी युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर करने की पूरी तैयारी है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े उद्योगपति वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकें, जमीन बेच सकें और पैसा कमा सकें। बहुत सस्ते में कौड़ियों के दाम जमीन ली गई है किसानों से, कौड़ियों के दाम। उस जमीन का जो नेचर था वो सिर्फ ये था कि वहां पर किसान खेती कर सकता है, और जब सेना को युद्धाभ्यास करना होगा तो किसान अपनी जमीन खाली कर देता था। लेकिन आज वहां पर उसका नेचर बदला जा रहा है। किसान से जमीन बहुत सस्ते में लेकर के और बहुत महंगी जमीनें बेची जा रही हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के संरक्षण और उसके अधिकारी मिलकर ये सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आई कि उसका नेचर चेंज किया जा रहा है। दूसरा मामला, लोकसभा चुनाव अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के पहले एक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। रेलवे लाइन का प्रस्ताव था, पहले जो रेलवे लाइन जा रही थी कोई जमीन से जा रही थी, वहां पर किसी का मकान नहीं था, किसी का मकान उस क्षेत्र में नहीं पड़ रहा था।
आज दोबारा जब लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई, तो अब जो रेलवे लाइन का नया प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में कम से कम 200 मकान, गेस्ट हाउस, दुकानें लोगों की जा रही हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले का जो प्रस्ताव था, जो डिजाइन तय की गई थी, वो केवल जमीनों पर था, वहां किसी का मकान और दुकान नहीं था। लेकिन आज जो नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जा रही है, उसमें कम से कम 200-250 मकान, गेस्ट हाउस, दुकान और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अयोध्या में एक महर्षि योगी हैं, जिनका एक ट्रस्ट है। इन्होंने ढेर सारी जमीनें कूट रचित तरीके से ली। इन्होंने कई जमीनें दलित बिरादरी के लोगों की ली, जिस पर अधिकारियों ने इनके खिलाफ लिखा पढ़ी किया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा आदेश हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके एवज में इस उत्तर प्रदेश सरकार के कई आईएएस और आईपीएस लोगों ने उनसे जमीन ले ली। प्रमुख सचिव से लेकर आईएएस से लेकर लेखपाल तक ने जमीन ली है। अब नाम आप लोग पता कर लीजिएगा, सब ने जमीन ली है महेश जोगी से। और जमीन क्यों दी गई? कि रेलवे लाइन जो है हमारी जमीन से हटा करके जो आबादी है, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने मकान बनाया है, उनके मकान से रेलवे लाइन चली जाए और उनकी जमीन बच जाए। तो ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का, ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का। और जिन अधिकारियों ने रजिस्ट्री ली है जमीन की, सब हमारे पास है। अभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब सौंपेंगे। ये जमीनों की सारी रजिस्ट्री है हमारे पास। अभी हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे कि किन अधिकारियों ने महेश जोगी ट्रस्ट के काले कारनामे में साथ दिया और जमीनें उनसे लेकर ट्रस्ट बनाता कि हम शिक्षा का काम करेंगे, विकास करेंगे, और अब वो जमीन का काला कारोबार कर रहे हैं अयोध्या में। और अधिकारियों की सब अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं अयोध्या में पोस्टेड थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, प्रमुख सचिव से लेकर लेखपाल तक। किसी ने पत्नी के नाम, किसी ने साली के नाम, किसी ने ससुर के नाम, किसी ने साले के नाम, किसी ने सरहज के नाम, सब जमीन खरीद ली। और अब रेलवे लाइन गरीब के किसान के मकान पर जाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो हमने अभी बताया था युद्धाभ्यास वाला क्षेत्र, ये ढेर सारी रजिस्ट्री है, ढेर सारी। ये हम लाए हैं, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस रजिस्ट्री में भाजपा नेताओं का काला चिट्ठा है, विधायक का, ब्लॉक प्रमुख का, देश के बड़े उद्योगपतियों का, जितने भाजपा द्वारा पाले पोसे गए, पोषित किए गए, खाद पानी डालकर जो अयोध्या को जितने लूटे हैं, उन लूटने वालों की पूरी कुंडली इसमें है। अभी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब सौंप देंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निश्चित रूप से उनकी आवाज उठेगी, तो अयोध्या का जो गरीब और किसान है उसको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। चौथा मुद्दा, तीसरा, सॉरी, हाँ, आसिफ बाग उपहार। आसिफ बाग उपहार में ओवरब्रिज बन रहा है। वहां के पार्षद दुल्लू यादव आए होंगे, कहां है? पीछे, ठीक है। ओवरब्रिज का सही मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों परिवारों के 3-3, 4-4 मंजिला पूरे मकान जा रहे हैं, और उसके बाद पूरा बैठे रहिए, पूरा मकान जा रहा है, लेकिन सही मुआवजा किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि अभी योगी जी ने सर्किट रेट बढ़ाया अयोध्या का, योगी जी ने भी सर्किट रेट बढ़ाया। 2017 से लेकर 24 तक सर्किट रेट नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिकारी, इन्होंने अयोध्या के सारे किसानों की जमीन खरीद ली सस्ते दाम, कौड़ियों के दाम जमीन खरीद ली। और जब जमीन खरीद ली, अब सर्किट रेट बढ़ गया। हमारे यहां एक अभिनंदन लोढ़ा आए हैं, अभिनंदन लोढ़ा, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा जमीन बेच रहे हैं। उसका भी ज्ञापन हम लेकर के आए हैं। वहां का मामला क्या है? 4 नंबर, मामला नंबर 4 है तिहुरा ग्राम सभा का, आप लोग नोट कर लीजिए। ग्राम सभा तिहुरा माझा, वहां पर इस संस्था द्वारा जमीनें ली जा रही हैं। अब जो ग्राम समाज की जमीन है, वो उन्होंने पूरी अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया। जो प्लास्टिक की टीन सेट की बाउंड्री लगा रहे हैं, पूरा उसके अंदर कर लिए हैं। जो विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा सड़क बनी है, वो सब उन्होंने पूरा उसके अंदर कर लिया है। और पूरे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्राम समाज की जमीन भी उन्होंने उसके अंदर कर ली, पूरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश और केंद्र उनका आगे नतमस्तक है। यह है हाल अयोध्या में। तो गरीब लगातार सताए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। आज जो सारे लोग यहां पर आए भी हुए हैं, पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये सारे लोग मिल चुके हैं, तो सारी बातें मैंने अपनी रखी आप लोगों के समक्ष। और